मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन वालों आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? कमेंट करके जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है सभी के पास? कोई आ रही है ना आवाज? चलो ठीक है, अब अपन शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। कौन सा क्वेश्चन दिया था? एक होमवर्क में दिया था ना सवाल। अच्छा, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? अच्छा, उन सब के आंसर आ गए थे? कोई ऐसा क्या कह रहे हो सर? बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे? अच्छा, चलो गुड मॉर्निंग भाई रश्मि। देखो, एक क्वेश्चन दिया था x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? बताओ कितनी गिवन है? अच्छा, 5 गिवन है, सही है। यदि ऐसा हो तो बताओ, देन फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया था घर जाके? एक बार बोलो, हाथ उठाएं। अच्छा, जिन लोगों का हो गया वो लोग हाथ उठाएं। आपका हो गया? आंसर कितना आ रहे हैं? 5 हाँ 2525 ना। हाँ, देखो एक बात बताओ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 के बराबर है और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा? बताओ भाई। तो ऐसे स्क्वायर, ऐसे केस में ए स्क्वायर माइनस 2 होते हैं, है ना? ए स्क्वायर माइनस 2 करके 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 23 आ जाएगा सीधा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद। इतना अपन पिछली क्लास में सीख चुके थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 माना जा सकता है। सही है? क्लियर है बात यहाँ तक? दूसरी बार अगर मैं कहूँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करनी है, अगर ये गिवन है और ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड जब करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। सही है ना? ए क्यूब का मतलब हुआ 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125, माइनस 5 इंटू ए का मान कितना है? 3a। 3 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 5 के बराबर है। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा? 110। 110 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, इसे नाम दिया जा सकता है। आई बात समझ यहाँ तक? हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आप ये देखो, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है ना? आपको एक बात बताएं, बेस इक्वल होने पर अगर जैसे मान लो x की पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? x की पावर 5 लिख देंगे। ये चीज मैंने पहले बताई थी कि अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n कभी भी आ जाते हैं तो a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। अगर बेस इक्वल है ना और पावर्स डिफरेंट है, साइन प्रोडक्ट का है, तो ऐसे केस में दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं, दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सही है? अब आप ये देखना दोस्त, यहाँ पे ना पहले इक्वेशन का मल्टीप्लाई अपन दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। सही है? तो यहाँ पे जब अपन ऐसा कर रहे होंगे तो पहले इक्वेशन में नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना? और उसके बाद नंबर कौन सा लिखा है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बिल्कुल ठीक बात। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबर कितना? 23, और यहाँ पे नंबर कितना आया? 110। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब आप एक्स क्यूब के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5। भाई सहमत हो इतनी बात से? इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस में एक्स। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है अपन को 1/x क्यूब के साथ। सही है? तो ये वाली पावर से ये वाला नंबर कटेगा और यहाँ पे आना चाहिए नंबर 1/x। कितना आना चाहिए? 1/x आना चाहिए प्लस में। तो मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। सही? अब आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाले नंबर का इसके साथ, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट x आएगा, क्योंकि इस वाले स्क्वायर से ये वाली क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक x बच जाएगा। और प्लस में 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x क्यूब का मतलब हुआ 1/x की पावर 5। भाई कितने लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं समझ आ रही? हाथ उठाओगे एक बार। जिसे ये बात नहीं समझ आ रही एक बार हाथ उठाओगे। मतलब सबको समझ आ गई? बोलो भाई। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहे हैं? 2530। चलिए ठीक है, अच्छी बात। 2530 मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट बनेगा। अब आप ये देखो, आपको चाहिए क्या था?
एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 लिखा जा सकता है। अरे हाँ, है ना। और प्लस में ये वाला एक्स बच गया, और प्लस में 1 अपॉन एक्स बच गया। सही है, और ये किसके बराबर है? 2530 के बराबर है। भाई बात समझ आ रही है? अब आप ये बताओ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है, गिवन है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और प्लस में 5 बराबर है 2530 के। अब ये 5 इधर एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या करोगे, उधर भेज देना, माइनस को हो जाएगा उधर जाके। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2525 के बराबर। ये आप लिख लो, ये इस सवाल का आंसर है। हाँ तो वही तो बात है, बात तो एक ही है ना। नहीं वो ठीक है, ऐसे कर लो तुम, लेकिन बाकी तुम लोग ऐसे ही करना, ठीक है, कोई दिक्कत। जो लोग मतलब पहले पढ़ चुके हैं या फिर जिनकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक बन पा रही है कि जो स्टेप्स को कम कर सकते हैं वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो पूरा लिखें। सही है। इसमें भी मुझे लगता है कि जब तुम 10-12 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी तुमने रिसेंटली नहीं पढ़ा, तो इसमें भी तुम्हें पता लगेगा कि पता नहीं कौन सा नंबर कहाँ से आ गया। ये भी मैंने अपने हिसाब से सॉर्ट करके लिखा है। चले भी आगे। सेकंड लास्ट कौन सा, ये वाला? देखो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ करोगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा। सही है। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इस 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स क्यूब। सही है। ऊपर 2x है, नीचे 3x है, तो नीचे वाले 2x ऊपर वाले 2x के साथ कट जाएंगे, तो रिजल्ट बनेगा 1 अपॉन एक्स। सही है। इसके बाद फिर अब इसका मल्टीप्लाई दोनों साइड में हो गया, मतलब इसका गुणा इसके साथ भी हो चुका है और इसके साथ भी हो चुके हैं। सही। अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 1/x² का एक्स क्यूब के साथ, तो नीचे 2x ऊपर 3x, तो नीचे वाले 2x से ऊपर वाले 2x कटेंगे, एक x ऊपर बचेगा, तो वो यहाँ पे आ गया। इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा तो 1/x की पावर 5 आ जाएगा। सही है। अब आपको जो डिटरमाइन करना उसे साइड में रख लेना और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देना। भाई बड़े हैं बागी, क्या कह रहे हो सर? सर इसमें देखो, अब हमें चाहिए क्या था, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए था। अब अपन ने चीजों को सिंप्लीफाई करके थोड़ा अलग अलग लिख लिया ताकि चीजें ठीक ठाक दिख जाएं। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसकी वैल्यू भी तो चाहिए। अब बचा क्या आपके पास, ये x प्लस का और ये 1 अपॉन एक्स बचा, तो ये साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे इस x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू वहां पे पुट कर दिया और अपन फाइनली आंसर की तरफ पहुंच गए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। और एज इट इज बिल्कुल सेम दूसरा सवाल मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही, नंबर चेंज होगा सिर्फ वहां पे। तो आप कोशिश करना इसे कर दो। क्या 3 इंटू ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी। सही है ना, 3ab। तो यहाँ पे जो इधर की साइड प्लस में 3ab आता है, इसे अपन ने उधर भेज दिया और वो माइनस का 3ab हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? दोबारा बताऊं क्या? चले भागे, एक अगला क्वेश्चन दे दूं फिर। एक बार दोबारा इसे समझ लो, कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए अगली बार कि सर वो समझ नहीं आया था, ये प्रॉब्लम हो गई वो प्रॉब्लम हो गई। आंसर आना चाहिए ऑथेंटिक, और आंसर कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है। तो अगला सवाल मैं बिल्कुल सेम दे रहा हूँ, पावर बिल्कुल सेम है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। यहाँ पे बस नंबर बदलेगा। सही है। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, कर दो भाई। दोबारा अगर कहीं कोई स्टेप ना समझ आई हो तो पूछ लो। सबको समझ आ गई बातें? ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे लिख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। सही है। ये वाली बात दे रखी है और आगे की बात आपसे पूछी जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार बता दो।
गलत है। और आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। बोलो। हाँ ये ठीक है। अरे फार्मूला लगाता है वो, बहुत कुछ नहीं। याद कर लिया ना उन्होंने फार्मूला, अब 20 फार्मूले तुम भी याद कर लो। मत करो, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली करो। हाँ प्रैक्टिकली करो, ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले एक वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ऐसे दिखाना। चलो बता दो अब। हाँ ये ठीक है। 724, वेरी गुड। 724 डिजिट का आ रहा है, एक बार हाथ उठाओगे। 1 2 3। सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। नहीं पता। घर जाके पढ़ते नहीं हो ना। नहीं पढ़ते ना। और दांत फाड़ के दिखा रहे हो। घर जाके रिवीजन किया था। कौन करेगा फिर कैसे होगा। मैंने बोला था ना। फिर क्यों नहीं किया। आज की क्लास तो पूरी ऊपर से जाएगी तुम्हारे, पता है तुम्हें। और पिछली क्लास का भी पढ़ना पड़ेगा, और पिछली में तो कंफ्यूजन आएंगे ही आएंगे। अब जब घर जाके रिवीजन करोगे ना, 4 घंटे का रिवीजन हो गया। डेट टू डे मैं कह रहा हूँ, डेली के डेली कर लिया करो, चाहे भले ही खाना मत खाओ, लेकिन ये काम तुम्हारे लिए मैंडेटरी होना चाहिए। बात आई समझ। भाई साहब आप बताओ पीछे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। 724 के बराबर। सर मैंने कहा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है 14 ना, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 52। सही है। एक बार दोबारा देखो सभी लोग, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड जब अपन यहाँ पे कर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 4 चौक 16। मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर और माइनस में 2, यानी यहाँ पे आ जाना चाहिए 14 यानी कि 14। आई बात समझ। तो एक्स स्क्वायर, हाँ यही पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपनी आ गई 14 के बराबर। इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। अरे हाँ या ना। एक दूसरी बात सर मैंने पूछा, मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्यूब का मतलब हुआ 4 का क्यूब, और माइनस ए का मतलब 4 इंटू में, सॉरी 3 ए का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 4 के बराबर है। तो 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 52। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन है। यहां तक सभी को बात समझ आई। एक बार वो लोग हाथ खड़ा करें जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे अभी तक आज की कैलकुलेशन में, वो यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाए। कौन कौन लोग हैं। 1 2। भाई तुमने रिवीजन किया था घर जाके। पिछली बार आए नहीं थे, क्यों नहीं आए थे। अच्छा तुम दोनों का आ गया था यहाँ तक। अब क्या करना है आगे बताओ। इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें सर्ट्स एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है कि जब बेस इक्वल होता है और पावर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं सर, जुड़ जाती हैं। बात आ रही है ना समझ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू एक की वैल्यू 14 के बराबर है और दूसरे की वैल्यू 52 यानी कि 52 के बराबर है। सही है भाई। अब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ होगा तो सर कितना आ जाएगा एक्स की पावर 5। सही है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स क्यूब के साथ होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक कहा। और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर 5, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7 to 8 मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट ये आया। अब ये देखो अपन को चाहिए क्या, अपन को x की पावर 5 और प्लस में 1 अपॉन x की पावर 5 का रिजल्ट चाहिए। ये x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू तो पता है ना कितनी है 4 है। तो कह सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 और प्लस में 4 बराबर किसके है 728 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बराबर होगा 728 माइनस 4 इक्वल टू 724 के।
724 के बराबर होना चाहिए, ये आपके सवाल का आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सभी लोग बात समझ गए? एक और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ, इस बार आपको आंसर बताना है। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 के बराबर हो तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान किसके बराबर होगा? हाँ हाँ, यहाँ पे बस साइन चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश करो। 7 गलत बात है, बिल्कुल गलत। आराम से कर लो और इतने समझदार मत दोनों, कैलकुलेशन कर लिया करो कम से कम। एक 1100 गलत। मतलब 1020। नहीं, कुछ भी बोलते रहते हो। क्या कर दो? कितना? ए क्यू माइनस 3 इंटू ए है ना, होल क्यूब करो इसका, x प्लस 1/x का होल क्यूब करो, अपने आप पता लग जाएगा। 137 गलत। एकदम गलत। हाँ ये सही है, हाँ 1364, ठीक है। चले भाई, 1364 सभी कार है। देखो ऐसे केस में अपन को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन तो किया है ना कि ऐसे केस में अगर प्लस से जाएं प्लस पे भी जा सकते हैं और माइनस पे जाएं तो माइनस पे भी जा सकते हैं। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? पहली बात ये है, और दूसरी बात है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये दो बातें आपको बतानी है। आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान किसके बराबर होना चाहिए? तो ए स्क्वायर प्लस में 2 के बराबर। माइनस के केस में उधर जाके प्लस होगा, प्लस के केस में उधर जाके माइनस होगा। याद है आपको? सही है ना? स्टार्टिंग में अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर रहे होंगे तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर यानी ए और प्लस में 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 का मतलब हुआ यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 18 होगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 कही जा सकती है। बताओ बात समझ आ रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसी बात को अपन थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हाँ, ये बात पिछली क्लास में बताई तो थी। डे टू डे रिवीजन करना बेहद जरूरी है, पता है तुम्हें, नहीं करोगे तो फिर मानसिक संतुलन खो बैठोगे तुम अपना। यहाँ पे ए क्यूब माइनस 1/x क्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब 4 है, सही है ना भाई? तो 4 चौक 16 चौक 64 और 3 चौक 12। कितने लोग हैं जिन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? उन सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी जिन्होंने घर जाके रिवीजन नहीं किया। 100% प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आ जाएगा कितना? 76, सही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है बातें? अब आप क्या करोगे? वही पुरानी बात, पहले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं चाहूँ ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। स्टेप्स लिखनी पड़ रही है अपन को। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के बाद बराबर में क्या नहीं करा सर? अच्छा वो लिख लेना आप,
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5, सही है। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 1/x, सही है। 1/x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का x, सही है। और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 1/x की पावर 5 बराबर है 18 गुणा 76 कितना होता है बताओ एक बार, 1368, 1368। चलिए बहुत अच्छी बात। बाकी ये चीज ना ऑप्शन हेल्प से भी करी जा सकती है, ध्यान रखना। 8 6 48, यूनिट डिजिट पे नंबर कितना आ रहा है, 8, और इधर 4 है, तो 8 - 4, जिस ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 4 दिखाई देगा वही आंसर है। आई बात समझ। तो 2-3 स्टेप और बचाई जा सकती है, यहीं पे हम आंसर बता सकते हैं, बस यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू चाहिए अपन को, है ना। और इधर बचा के आपके पास प्लस में x माइनस 1/x बराबर है 1368 के, 1368 के बराबर है। आ रही है बात समझ यहाँ पे है। देखो ध्यान से, x यहाँ पे पॉजिटिव है तो x को प्लस लिया है, और 1/x नेगेटिव है तो 1/x को माइनस ही कंसीडर किया है, सही है। और ये दोनों वैल्यू में ये एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। x माइनस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और प्लस में 4 इक्वल है 1368 के, बिल्कुल ठीक कहा। अब यहाँ से देखो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 और बराबर हो जाएगा 1368 माइनस में 4 बराबर 1364। ये आपके सवाल का आंसर है, पीछे लिख लो 1364, ये आंसर होगा। ऑनलाइन वालों आप सभी को बातें यहाँ तक समझ आ रही हैं, समझ आ रही है बात। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, अरे यार वो तो कॉमन सी, तुम खुद समझ लो इस चीज को ना मेरे भाई, छोटी बात है ना ये तो। ये यहाँ पे x वही है, मतलब कहने का मतलब जो था ना वो बस गलती से लिख दिया और कुछ नहीं है। x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, यही वाली वैल्यू वहां पे आएगी, वो गलती से प्लस का साइन कर दिया, उसे आप माइनस कर लेना, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। हाँ बोलो, कर लो 5 करके कर लो भाई। यहाँ पे अगर 5 पुट कर दिया जाए, गलत नहीं होगा, गलत। 5 पंजे 25 पंजे 125 और 5 दिया 15 140 और 5 पंजे 25 और 2 27, 140 का मल्टीप्लाई 27 के साथ करो और उसमें से 5 माइनस कर दो। देखो कितना आसान हो गया सवाल। देखो रुको तो पहले, लिखो मत, बिना लिखे करने की कोशिश करना, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल को करने में। लिखना मत, पहले समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, सही है। ये पकड़ लो आप, ये समझ गए सभी लोग पक्का। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, छाप भी लिया सबने, स्टेप्स भी सारी समझ आ गई भाई, समझ आ गई ना। अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 के बराबर है और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बता दो, तो बिना लिखे 5 से 10 सेकंड में आंसर कैसे किया जा सकता है, समझना। यहाँ पे सबसे पहली बात है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2 27 हो गया, सही। दूसरी बात जब मैं यहाँ पे करूंगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 इंटू ए। ए क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस में 3 इंटू ए, यानी 5 दिया 15, 125 प्लस 15 140 हो गया। अब एक रिजल्ट 140 आया और एक रिजल्ट 27 आया, 140 का मल्टीप्लाई 27 के साथ करना और उसमें 5 माइनस कर देना, बस ये आंसर है। बात आई समझ, हाँ जी सर 140 का ही, क्लियर है ना बात। तो फिर हो गया, फिर आसान, क्या दिक्कत है इसमें, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है बस। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि आप चीजों को दिमाग में इतना ज्यादा संभाल पा रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे। क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रैक्टिस के अलावा ना और कोई अल्टरनेट है नहीं इन चीजों का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। क्या कर रहे हो भाई, रिजल्ट तो उसी पे बेस्ड है भाई, सारे के सारे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलो भाई। एक और सवाल लिख लो, देखो देखो पहले मैं बहुत छोटी बात आपसे पूछना चाहता हूं।
अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देन आपसे अगर पूछ ले कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान बता दो, तो आप मुझे ये बताओ आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में? 2 बार क्यूब कर लें, 2 बार क्यूब कर लें, 1 बार स्क्वायर 1 बार क्यूब कर लें, ऐसे ही करना चाहिए ना? चलो ठीक है, फिर मैं अब नंबर लिख देता हूँ, आप इस हिसाब से मुझे आंसर बता देना, ठीक है? क्या नंबर हो सकते हैं? सर 1 सेकंड रुक जाओ, बस 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 बस। तीन कर लो, ठीक है? इसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। गलत। वन सिक्स गलत है। तीन सौ बाईस। क्या सोचो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात है, अपन को क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड या फिर क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड? बताओ जल्दी। क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, सही है, बिल्कुल ठीक बात। क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 3 की क्यूब, माइनस होगा प्लस होगा? -3 इंटू ए, 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और माइनस में 9 करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 18, सही है। और ये आया है स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद, सॉरी हाँ, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड मैं लिख देता हूँ, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया आपके पास, सही है। अब क्या करना चाहिए? अब इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड जब अपन कर रहे होंगे, क्या कर दो? नहीं, स्क्वायर कर, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या दिक्कत है? तो 6 ही तो चाहिए यार अपन को। ये ए है और ये बी है, सही है। क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पहले ये बताओ, यहाँ तक बात समझ आ गई? क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड हो गया। अब अगर हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करते हैं इसी का, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने पे हम a मान ले एक्स क्यूब को और b मान ले 1/x क्यूब को। आ रही है बात समझ? तो यहाँ से हमें पता लगता है स्क्वायरिंग, मैं पूरा एक और स्टेप लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता छोटा थोड़ा छोटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड तो यहाँ पे देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, सही है। ये स्टेप वैसे मैं लिखता नहीं, लेकिन अब लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने इतना हंगामा मचा दिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो सर, a की वैल्यू कौन सी है?
एक्स क्यूब, और ये b की वैल्यू कौन सी है 1/x क्यूब। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ x क्यूब का स्क्वायर, मानते हो इतनी बात? एक और स्टेप बढ़ा दी, ठीक है। इसके बाद 1/x क्यूब का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/x क्यूब, और बराबर ये हो जाएगा 18 18 324 के। अब संतुष्टि है थोड़ी बहुत, सही है। अब आप एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी कि a टू दी पावर m की पावर n कभी भी आ जाते हैं, a टू दी पावर m इंटू n लिखा जा सकता है क्या? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे इन दोनों पावर्स का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6 आ जाएगी, सही है। और प्लस में यहाँ पे भी जब आप कर रहे होंगे वही काम, तो x की पावर 1/x की पावर 6 लिखा जा सकता है। इसके बाद सर यहाँ पे देखो, इससे ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, और जो 2 एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं उसे क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर 324 माइनस में 2, देन आंसर इट मस्ट बी 322। बात आई समझ? अब आप बताओ अपनी सलाह क्या कहना चाहते थे आप लोग? वो सोच रहे थे कि x plus 1/x का होल स्क्वायर नहीं, अरे जैसे भाई ने पहले कराया था, पहले वाला वो पहले वाला दोनों को ऐड कर दिया, होता ही नहीं इसमें, यहाँ पे तो गलत हो जाता ना फिर। भैया एक बात बताओ, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n करोगे तो a टू दी पावर m प्लस n नहीं हो जाता? 2 पावर और 3 पावर जुड़ के 5 पावर बना लेती। ये दोनों तो क्यूब ले लेते भाई, अगर दोनों, अरे फिर x प्लस 1/x माइनस करो उसमें से भाई, माइनस या जोड़ना पड़ेगा, सॉरी माइनस नहीं करना पड़ेगा, दोनों क्यूब दिखाने के करके दिखाओ पूरा एक बार। लंबा नहीं होगा फिर, एक बार क्यों फिर 2 बार क्यों फिर दोनों कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो? ये जो कह रहे हैं वो हो सकता है क्या, स्क्वायर करके क्यूब करके दोनों का मल्टीप्लाई करके हो सकता है? नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हूँ। इसी को आज तो फिर दोनों को फिर तो हो ही जाएगा। हाँ फिर तो हो ही जाएगा, कॉमन सी बात है, बहुत छोटी बात है वो तो। एक अगले सवाल की तरफ चले भाई, आराम से आप इसे लिख लो। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका समझ आया ना तुम्हें, जो तुम बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक बार क्यूब करके मल्टीप्लाई कर दो, तब तो होगा नहीं, पहली बात ये है, सही है ना। ऐसे हो सकता है कि एक बार आपने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लिया, एक बार फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लो, सही है। तो दोनों बार 18 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा सर पहली बार a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू आ गई,